हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम वीडियो ले रहे हैं वह फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म का फोर्थ एंड लास्ट पार्ट है। फर्स्ट वीडियो में हमने लिया था उसका इंट्रोडक्शन, सेकंड में हमने लिया था लाइट रिएक्शन, फिर हमने ली थी डार्क रिएक्शन या C3 साइकिल। आज हम लेंगे डार्क रिएक्शन में मिलने वाले वेरिएशन। जो फोटोसिंथेसिस है उसका जो डार्क रिएक्शन है उसमें डार्क रिएक्शन या C3 साइकिल के कुछ अल्टरनेट पाथ भी मिलते हैं, जिन्हें हम C2 साइकिल, C4 साइकिल या CAM साइकिल कहते हैं। तो हम तीनों के बारे में बात करेंगे। तो आपको पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि C2, C4 और CAM प्लांट क्या है। ये एक्चुअली फोटोसिंथेसिस के जो डार्क रिएक्शन है उसके अंदर क्या है, वेरिएशन या वेरिएबल्स हैं, उसके डिफरेंट प्रकार हैं। तो देखिए, C4 या CAM को हम बाद में लेंगे। उसको समझने से पहले यहाँ पे हमें C2 को समझना ज़रूरी है। C2 साइकिल, इसे ही कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म या फोटोसिंथेटिक कार्बन। फोटोसिन रेस्पिरेशन यानी प्रकाश श्वसन, प्रकाश की उपस्थिति में श्वसन। इसके बारे में सर्वप्रथम क्रॉटको ने बताया कि C3 जो प्लांट हैं उनमें दिन के समय CO2 की मात्रा कुछ ज़्यादा है। रेस्पिरेशन में तो CO2 निकलती है, लेकिन इसमें CO2 रेस्पिरेशन से ज़्यादा है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इन प्लांट में दिन के समय रेस्पिरेशन के अलावा भी कुछ एक ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिसमें CO2 बाहर निकल रही है। फिर डेकर व टियो ने इसका डिटेल स्टडी की और इसे नाम दिया फोटो रेस्पिरेशन या प्रकाश श्वसन। प्रकाश श्वसन जो है, इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट या हम कह सकते हैं जो मेन प्रोडक्ट है वो होता है 2 कार्बन का फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो ये 2 कार्बन का है, इसलिए इसे कहते हैं C2 साइकिल। जैसा हमने केल्विन साइकिल में बात करी थी कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है, इसलिए उसे C3 साइकिल कहते हैं। अब देखिए, इसलिए इस क्रिया को ग्लाइकोलेट साइकिल भी कहते हैं। फॉस्फोग्लाइकोलेट मेन प्रोडक्ट है, इसलिए इसे C2 भी कहते हैं। अब देखिए, इसके अंदर लिख रखा है डेफिनेशन। C3 प्लांट्स की जो ग्रीन लीव्स है उसमें केल्विन चक्र से जुड़ी हुई है वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में O2 का यूज होता है और CO2 बाहर निकलती है, उसे प्रकाश श्वसन या C2 साइकिल कहते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा एक प्रोसेस होता है जिनमें श्वसन की तरह CO2 बाहर निकल रही है, O2 काम आ रही है। लेकिन जबकि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में होता है O2 का बाहर निकलना और CO2 का काम आना। यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस हो रहा है, O2 काम आ रही है और CO2 बाहर निकल रही है, इसलिए इसे कहते हैं प्रकाश की उपस्थिति में श्वसन जैसा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण में, उसे कहते हैं प्रकाश श्वसन। फिर देखिए, प्रकाश श्वसन में एक्चुअली होता क्या है। प्रकाश श्वसन में मैंने आपको C3 साइकिल में बताया था कि जो मेन एंजाइम होता है वो होता है रुबिस्को। रुबिस्को की फुल फॉर्म जब मैंने आपको बताई थी तो रुबिस्को राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। ये एक ऐसा एंजाइम है जो परिस्थिति के अनुसार या तो CO2 जोड़ता है या ऑक्सीजन जोड़ता है। यदि CO2 ज़्यादा है तो CO2 जोड़ेगा और यदि ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन जोड़ेगा। तो प्रकाश संश्लेषण वाले किसी भी टिश्यू या कोशिका में यदि बाई चांस O2 की मात्रा ज़्यादा हो गई, यानी ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो ये ऑक्सीजन जोड़ना शुरू कर देगा। तो यदि CO2 कम है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, तेज प्रकाश है, तेज़ तापमान है, तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि रुबिस्को ऑक्सीजनेज की तरह कार्य करने लग जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ने की जगह ऑक्सीजन को जोड़ने लग जाता है। जिससे क्या होता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण के कारण जो लब्धि होती है या जो कार्बोहाइड्रेट बनते हैं उसमें कमी आ जाती है और एक नया ही प्रोसेस चलने लग जाता है, उसे कहते हैं हम लोग C2 साइकिल। तो देखिए, यहाँ पे लिख रखा है कि इसके अंदर हमें ATP का लाभ नहीं होता बल्कि ATP खर्च होती है। सामान्य देखिए, जो पहली रिएक्शन है वो सामान्य प्रकाश संश्लेषण की है कि RuBP से जब CO2 जुड़ेगा तो PGA के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। लेकिन जब ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी तो RuBP ऑक्सीजन जोड़ेगा तो एक तो PGA बनेगा और एक फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा जो कि 2 कार्बन का है। तो यहाँ पे एक PGA की क्या हुई, हमें कमी हो गई। तो ये फिर ये बहुत सारे स्टेप से होता हुआ जो प्रोसेस कंप्लीट करता है उसे कहते हैं हम फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन की देखिए यहाँ पे डिटेल लिख रखी है। फोटो रेस्पिरेशन 3 सेल ऑर्गेनल में कंप्लीट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम एंड क्लोरोप्लास्ट। तो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट से शुरू होता है। आगे जैसे ही फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो RuBP से क्रिया करे, RuBP जो है
ऑक्सीजन जोड़ेगा, ऑक्सीजन जोड़ने के बाद में ये फॉस्फोग्लाइकोलेट और पीजीए बनाएगा। पीजीए है तो वो तो सामान्य C3 साइकिल में चला जाएगा, लेकिन फॉस्फोग्लाइकोलेट जो 2 कार्बन का है उससे फॉस्फेट हट जाएगी, वो बदल जाएगा ग्लाइकोलेट में। अब ये ग्लाइकोलेट देखिए, ये ग्लाइकोलेट आ जाएगा इस तरफ पेरोक्सिसोम में। पेरोक्सिसोम में इस पर ऑक्सीजन जुड़ेगी तो ये ग्लाइऑक्सिलेट और H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। अब इस ग्लाइकोलेट पर अमोनिया जुड़ेगी या अमीन ग्रुप जुड़ेगा और ये बना देगा ग्लाइसिन, जो कि क्या है, एक सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। फिर उसके बाद में देखिए ग्लाइकोलेट, ग्लाइऑक्सिलेट प्लस H2O2 और ग्लाइसिन। अब ये जो ग्लाइसिन है ये चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ग्लाइसिन जो है उसके 2 अणु आपस में मिलेंगे और बनाएंगे एक नया अमीनो एसिड जिसे कहते हैं सेराइन। इस दौरान यहाँ से अमोनिया बाहर निकलेगी और यहाँ से CO2 बाहर निकलेगी और यहाँ पे NAD काम आ जाएगा, NADH का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज हो गया यहाँ पे और CO2 बाहर निकल रही है यहाँ पे, जबकि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, CO2 काम आती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो ये प्रकाश संश्लेषण का रिवर्स प्रोसेस हो रहा है, O2 का उपयोग, CO2 का निष्कासन। अब ये जो सेराइन है ये चला जाएगा पेरोक्सिसोम में। सेराइन वापस अमीन ग्रुप त्याग देगा, हाइड्रोक्सी पाइरुवेट बनाएगा। हाइड्रोक्सी पाइरुवेट NADH का यूज करके ग्लिसरेट में, ग्लिसरेट वापस चला जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। ग्लिसरेट जो ATP का यूज करके फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में बदल जाएगा और रिएक्शन वापस चलेगी। तो देखिए इस पूरे प्रोसेस में हमें एक जगह पे ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, CO2 का निष्कासन हो रहा है, ATP का यूज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कुल मिला के लॉस हो रहा है एक कार्बन का, इसे कहते हैं C2 साइकिल। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि कितने सेल ऑर्गेनल में होता है, 3। किस किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट। फिर कई बार पूछा जाता है ग्लाइसिन कहाँ बनता है, सेराइन कहाँ बनता है, O2 कहाँ यूज होती है, H2O2 कहाँ बनती है, CO2 कहाँ बनती है। तो ये आप क्वेश्चन ध्यान रखें। फिर देखिए इसमें लिख रखा है, इस प्रकार रूबिस को जो उच्च ऑक्सीजन सांद्रता में ऑक्सीजन लगता है जिसमें प्रकाश श्वसन की शुरुआत हो जाती है। 3 सेल ऑर्गेनल में होता है, ये इसमें जो मैंने आपको बोला ये लिख रखा है। फिर लास्ट में लिख रखा है कि ऐसा माना जाने लगा है कि प्रकाश श्वसन प्रकाश संश्लेषी विमुक्त ऑक्सीजन का उपयोग कर लेने के कारण जीव द्रव्य, कुल मिला के मतलब ये कह रहा है कि फोटो रेस्पिरेशन जो है उससे प्रकाश संश्लेषण की जो लब्धि है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। इसका मतलब C2 साइकिल या प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की लब्धि पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो ये हुआ C2 साइकिल। अब हम पढ़ लेते हैं C4 साइकिल एंड CAM साइकिल। मैंने आपको C2 साइकिल इसलिए समझाया पहले क्योंकि प्रकृति में जिन पादपों में C4 या CAM साइकिल मिलते हैं वो वास्तव में जो प्रकाश श्वसन या C2 के कारण जो हानि हो रही है उस हानि के विरुद्ध या वो हानि न हो उसके लिए कुछ विशेष प्रकार के अनुकूलन है। तो पहले हमने C2 इसीलिए समझा। अब हम ले लेते हैं C4 साइकिल। C4 साइकिल को ही कहते हैं हैच या स्लैक पाथवे, या इसे कहते हैं C4 पाथवे ऑफ ग्लूकोज सिंथेसिस, या इसे ही कहते हैं DCA साइकिल यानी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या CO2 कंसंट्रेशन मेथड, या फिर कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस। इसके बारे में सबसे पहले कॉर्टसैक ने बताया था। एक्चुअली C4 को C4 इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन का ऑक्सिलो एसिटिक एसिड होता है, इसलिए। फिर इसकी डिटेल स्टडी की थी हैच एंड स्लैक ने, इसीलिए इसे कहते हैं हैच एंड स्लैक पाथवे। इन्होंने गन्ने और मक्का के अंदर इसको देखा था। सामान्यतः जितने भी C4 प्लांट हैं वो ट्रॉपिकल ग्रासेज हैं और जनरली पॉयसी और साइप्रेसी फैमिली के सदस्य हैं। जैसे देखिए मोनोकोट, अधिकांश जो मोनोकोट हैं वो C4 होते हैं, और जैसे देखिए सोरगम, एविना, बाजरा, ये सारे जितने भी हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं, डाइकोट हैं जो C4 हैं, जैसे एमेरैंथस, चिनोपोडियम, यूफोर्बिया, बोहराविया एंड ट्राइबुलस। एक स्पेशल बात, गेहूं और जौ जो कि मोनोकोट होते हुए भी क्या है, C3 है, C4 नहीं है। क्योंकि मोनोकोट का नाम लेते ही हमारे दिमाग में आता है गेहूं, लेकिन गेहूं एक ऐसा मोनोकोट है जो कि C3 ही है। अब देखिए C4 प्लांट की क्या विशेषता है। C4 प्लांट की सबसे बड़ी विशेषता है कि इनमें एक विशेष प्रकार की एनाटॉमी पाई जाती है जिसे कहते हैं क्रांस एनाटॉमी। क्रांस एनाटॉमी देखिए इस डायग्राम में आपको दिखाते हैं।
ये एक लीफ है, ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस। इसके बीच में जो टिश्यू होते हैं उसे कहते हैं लीफ मेसोफिल या पर्ण मध्योतक। फिर देखिए सेंटर में यहाँ पे क्या है, वेस्कुलर बंडल। इस वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ जो स्पेशल सेल है उसे कहते हैं बंडल सीथ सेल, यानी बंडल, वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ सीथ यानी आच्छद बनाया हुआ है उसे कहते हैं बंडल सीथ सेल। तो यहाँ पे देखिए बंडल सीथ सेल्स और जो सामान्य मीजोफिल सेल्स हैं उनमें दो प्रकार का क्लोरोप्लास्ट मिलता है, अलग अलग प्रकार का। मीजोफिल में अलग है और यहाँ पे बंडल सीथ में अलग है। मीजोफिल में जो है उसके अंदर आपको ग्रेना वाला पार्ट मिलेगा, जबकि इसमें ग्रेना नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके क्लोरोप्लास्ट छोटे होते हैं, इसके बड़े होते हैं। तो देखिए मीजोफिल में छोटे प्लस ग्रेना युक्त। ग्रेना का मतलब क्या हो गया, वहाँ पे क्या होगा, लाइट रिएक्शन होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, ग्रेना में होती है। और जो बंडल सीट टिश्यू हैं वो बड़े हैं लेकिन उनमें ग्रेना नहीं है, यानी वहाँ पे क्या होगा, लाइट रिएक्शन नहीं होगी। जब लाइट रिएक्शन नहीं होगी लेकिन डार्क रिएक्शन तो होगी, लेकिन लाइट रिएक्शन नहीं होगी तो वहाँ पे क्या नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी। ऑक्सीजन नहीं होगी तो रूबिस को ऑक्सीजनेज की तरह कार्य नहीं करेगा। जब रूबिस को ऑक्सीजनेज की तरह कार्य नहीं करेगा तो अपने आप ही C2 साइकिल नहीं होगा। तो हमने C2 साइकिल के बारे में शुरुआत में बात करी थी। C2 साइकिल क्यों होता है कि जब ऑक्सीजन बढ़ जाती है तो रूबिस को ऑक्सीजन जोड़ने लग जाता है, ऑक्सीजनेज की तरह कार्य करता है, जिससे C2 साइकिल होता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की लब्धि में कमी आती है। यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहा है कि जहाँ पे रूबिस को काम कर रहा है और जहाँ पे ऑक्सीजन बन रही है, प्रकाश संश्लेषण का वह स्टेप जहाँ पे ऑक्सीजन बन रही है यानी लाइट रिएक्शन, वो तो हो रही है किसमें, मीजोफिल सेल में, वहाँ पे रूबिस को नहीं है। जबकि जहाँ पे रूबिस को काम कर रहा है यानी कि बंडल सीथ सेल में, वहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन नहीं है। तो इसने क्या किया, इस प्रकार की एनाटॉमी डेवलप कर ली इन्होंने कि रूबिस को का कार्य स्थल यानी कि ये बंडल सीथ सेल और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन यानी कि लाइट रिएक्शन वो होती है मीजोफिल सेल में। इन दोनों का इन्होंने जगह ही अलग अलग डेवलप कर ली। तो इन्होंने दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट बना लिए। तो दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट होने के कारण विशिष्ट प्रकार की एनाटॉमी होती है, उसे कहते हैं क्रांच एनाटॉमी। तो ये जो C4 प्लांट का स्पेशल कैरेक्टर है। अब ये प्लांट क्या करते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन कहाँ आएगी, ऑक्सीजन आएगी इस मीजोफिल सेल में। तो देखिए ये जो डायग्राम है, मीजोफिल सेल्स है, तो पहले आएगी मीजोफिल सेल्स के अंदर CO2। ठीक है, जैसे ही मीजोफिल सेल में CO2 आई तो उसको लेगा 3 कार्बन का कंपाउंड, उसे कहते हैं पैप, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट। ये ऑक्सीजन को लेगा तो एंजाइम आएगा पैप कार्बोक्सिलेज। ये इस ऑक्सीजन को लेके 3 पैप के और 1 CO2 का बन जाएगा 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलो एसिटेट। तो देखिए प्रथम स्थायी उत्पाद 4 कार्बन का है जो मीजोफिल सेल में बन रहा है, इसलिए इसे कहते हैं C4 साइकिल। अब ये जो है ये ऑक्जेलो एसिटेट बदल जाएगा एस्पार्टेट और मैलिक एसिड के अंदर NADPH2 का यूज करके। ये जो मैलिक एसिड है ये चला जाएगा बंडल सीथ सेल के अंदर। बंडल सीथ सेल में ये CO2 को छोड़ देगा, CO2 त्याग कर ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वापस पैप में। तो देखिए यहाँ पे इसने ऑक्सीजन को कैप्चर करने के लिए मीजोफिल सेल में पैप आया, पैप ने CO2 को कैप्चर किया, CO2 ने ऑक्जेलो एसिटेट 4 कार्बन का है, एस्पार्टेट मैलिक एसिड में यहाँ पे इसने क्या किया, CO2 को छोड़ दिया। अब ये CO2 वैसे ही काम आएगी जैसा हमने C3 साइकिल में पढ़ा था, सारा वही प्रोसेस होगा। तो रूबिस को काम करेगा यहाँ पे, ठीक है, जबकि ऑक्सीजन और लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही है, वो हो रही है आपके इस भाग के अंदर। तो फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन और रूबिस्को का कार्यस्थल अलग अलग जगह पर हो गया। तो वापस मैलिक एसिड का साइकिल चलेगा, पायरुविक एसिड से पैप, पायरुविक एसिड से जब पैप बनता है तो एंजाइम आता है PPDK, पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज। देखिए नीचे लिख भी रखा है ग्रेना क्लोरोप्लास्ट, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे NADPH2 और इवोल्यूशन ऑफ O2 होता है, जबकि यहाँ पे जेड स्किन नहीं है, O2 नहीं होती है, यहाँ पे रूबिस्को नहीं है। तो कुल मिला के C4 प्लांट का जन्म
या फिर फॉर्मेशन नेचर या प्रकृति ने इसीलिए किया ताकि C2 के कारण जो हानि हो रही है वो हानि न हो। यानी कि C4 प्लांट वास्तव में अधिक सक्षम पादप है। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए कि एसिमुलेटेड प्रोडक्शन कितना होता है, तो कुल मिला के 66 ATP के बराबर होता है। PPD के एंजाइम जो है वो निम्न ताप संवेदी एंजाइम है, उच्च ताप पर अच्छी सक्रियता दर्शाता है। लास्ट में देखिए C4 प्लांट जो है उसकी स्पेशल बातें दिखा रखी है। C4 प्लांट आज के सर्वाधिक दक्ष पादप है क्योंकि ये अधिक तापमान, अधिक प्रकाश, कम CO2 और अधिक O2 पर भी प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है। इसलिए साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, जो भी C3 पादप हैं उनको C4 में बदल रहे हैं जिससे वो अधिक सक्षम हो जाए। CO2 जो है सामान्यतः प्लांट्स के लिए या फोटोसिंथेसिस के लिए लिमिटिंग फैक्टर का कार्य करती है, लेकिन C4 के लिए नहीं करती। यानी कि ये पादप बहुत कम CO2 की सांद्रता पर भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, जैसे 8 से 10 पार्ट पर मिलियन पर भी। C4 की उत्पादकता पर CO2 की सांद्रता बढ़ाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये C4 प्लांट। नेक्स्ट देखिए है CAM प्लांट, ग्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिक प्लांट या डार्क CO2 फिक्सेशन, इसे कहते हैं एसिडिफिकेशन। ये रिएक्शन एज इट इज है C4 प्लांट की जैसी। ये जनरली पाए जाते हैं ग्रेजुलेशन यानी कि जो कैक्टस वाले प्लांट हैं, ऐसे प्लांट जिनमें स्टोमेटा जो है वो दिन में बंद रहते हैं, रात में खुलते हैं। इनमें वही प्रोसेस होता है जो C4 में होता है, बस अंतर इतना है कि इनमें क्रांज एनाटॉमी नहीं पाई जाती है और इनमें जो प्रोसेस है वो मीजोफिल और बंडल सीथ में नहीं होता क्योंकि एक ही प्रकार का क्लोरोप्लास्ट है। इनमें वही प्रोसेस दिन और रात में होता है। जो प्रोसेस वहाँ पे मीजोफिल में होता है वो प्रोसेस यहाँ पे नाइट के समय जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो ये CO2 को ले लेते हैं, पैप आएगा, CO2 को लिया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना और फिर उसने स्टोर कर लिया। फिर दिन के समय ये क्या करेंगे, जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है वो एस्पार्टेट और मैलेट में टूट जाएगा। मैलेट को CO2 जो है वो दे देगा किसको, इस C3 साइकिल को। फिर C3 साइकिल चलेगा। तो यहाँ पे देखिए जो वहाँ पे ऑक्सीजन का इवोल्यूशन और रुबिस्को का कार्यस्थल अलग था, इसमें कार्यस्थल तो एक ही है लेकिन कार्य करने का समय अलग अलग है। एक दिन में कार्य कर रहा है, एक रात में, तो दोनों एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते। तो इस प्रकार CAM प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस बिना C2 की हानि के करते हैं। CAM प्लांट जो है C4 जैसी सक्रियता है, किंतु यहाँ पे CO2 फिक्सेशन रात्रि में होता है, अंतिम CO2 फिक्सेशन दिन में रुबिस्कोमे के द्वारा होता है। कैम क्रांज एनाटॉमी अनुपस्थित है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे क्रेजुला, सीडम, ओपनचिया, ब्रायोफिलम, यूफोरबिया एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हुआ फोटोसिंथेसिस की कंप्लीट मैकेनिज्म, जिसमें हमने जनरल आइडिया फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड के बारे में लिया था, फिर हमने लाइट रिएक्शन, फिर थर्ड पार्ट में लिया डार्क रिएक्शन और लास्ट फोर्थ पार्ट में हमने लिया इसकी जो वेरिएशन है C2 साइकिल, C4 साइकिल एंड CM साइकिल। नेक्स्ट में लेंगे हम इसका लास्ट पार्ट, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। थैंक यू।